आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। हेडलाइंस आपने देखी। अब आज दिन की बड़ी 4 खबरें जो सुर्खियों में रही हैं उनका जिक्र करते हैं संक्षेप में, फिर विस्तार से एक-एक करके आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर पीएम मोदी के चित्तौड़गढ़ दौरे से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने सौगातें दी, वहीं विपक्ष पर प्रहार किया तो पीएम मोदी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। रंधावा, डोटासरा और पायलट ने एक स्वर में हमला बोला। इसके अलावा भीलवाड़ा में बड़ी साजिश नाकाम हुई है, जहां वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई तो झुंझुनू में पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चारों खबरों को एक एक करके देखेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की एक और अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। राजस्थान में प्रदेश सरकार की स्ट्रेटेजी कैंपेन का काम संभाल रही एजेंसी डिजाइन बॉक्स के फाउंडर नरेश अरोड़ा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीच विवाद की खबरों को लेकर नरेश अरोड़ा ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा है कि मीडिया का कुछ वर्ग बैठक की काल्पनिक कहानियां बना रहे हैं। मेरे मन में उनके और राहुल गांधी के प्रति अत्यंत सम्मान है। चुनाव से पहले कांग्रेस के अभियान को विफल करने की कोशिश करने वाले सफल नहीं होंगे। आगे वो लिखते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत तय है। उदयपुर से जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर आज एक बार फिर से असामाजिक तत्वों द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। बदमाशों ने ट्रैक पर पत्थर और लोहे के सरिये रख दिए थे। समय रहते लोको पायलट ने अनहोनी को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया। वंदे भारत ट्रेन जयपुर से उदयपुर से रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंची थी और इस बीच गंगरार सोनियाड़ा रेलवे स्टेशन के बीच लोको पायलट को पटरियों में कुछ गड़बड़ी की आशंका पर ट्रेन को रोक दिया, जहां पटरी पर पत्थर और सरिये लगे हुए थे। सूचना पर पुलिस के साथ ही रेलवे के तमाम अधिकारियों ने मौके पर जांच की, जिसमें क्षेत्र के ही कुछ शरारती तत्वों ने इस तरीके की हरकत की है। माना जा रहा है मामले की रेलवे पुलिस जांच कर रही है। कुछ दिन पहले भी इस ट्रेन पर गंगरार क्षेत्र में ही एक युवक की तरफ से पत्थर फेंका गया था, जिससे कांच क्षतिग्रस्त हो गया था। जिस वंदे भारत के लोको पायलट की सूझबूझ से आज ये बड़ा हादसा टला है, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। वंदे भारत ट्रेन के साथ आज एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, उस हादसे को टाला है। लोको पायलट ने हमारे साथ मुबारक जी आई, इनसे बात करते। मुबारक जी, आपको क्या दिखा? कितने यात्री इस ट्रेन में थे? कैसे हादसे को टाला? क्या दिखा आपको? हमें पत्थर दिखे और हमने इमरजेंसी मार के गाड़ी को खड़ी कर दिया। हमारे रेल साथ और क्या क्या था? वो लोहे के कुछ किले फंसा रखे थे, किले फंसा रखे थे। तो यात्री कहीं थोड़ा सहमे डरे? नहीं। कितने यात्री थे? अब ये तो हमने गिना नहीं कितने यात्री थे। कितने पत्थर दिखे, कितने सरिये थे? दोनों लाइन पे पत्थर थे, काफी पत्थर थे। आप भी साथ में थे उस समय? जैसा कि इन्होंने बताया कि दोनों लाइनों पे इनको पत्थर दिखे। ये वही वंदे भारत ट्रेन है जो कि सुबह उदयपुर से होते हुए भीलवाड़ा की तरफ आ रही थी और जयपुर की तरफ पहुंची थी। ये वही मुबारक जी है जिन्होंने कई लोगों की आज एक जान बचाई है, हादसा होने से टाला है। जो साजिश करता थे, जो साजिश कर रहे थे वंदे भारत ट्रेन के खिलाफ, उस साजिश को मुबारक जी ने नाकामयाब किया है। आप देख सकते हैं ये ट्रेन अब रवाना हो चुकी है। मुबारक जी ने, जो लोको पायलट है, आज बहुत ही बड़ा काम किया, उस बहुत बड़े हादसे को टाला। अगर वो अपनी सूझबूझ नहीं दिखाते तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। जो इसमें यात्रीगण थे वो घायल हो सकते थे, ट्रेन ट्रैक से उतर सकती थी। उस हादसे को इन्होंने रोका। कहीं ना कहीं ऐसे लोको पायलट, ऐसे लोगों की जरूरत रेलवे को बहुत है। शंकु सिराटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और ये बड़ी खबर झुंझुनू से आपको बताते हैं, जहां पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया गया। कार सवार ने कोशिश की है। यातायात पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने का प्रयास किया गया। दरअसल फोन पर बात करते हुए कार चालक जब सवार था तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसको रोकने की कोशिश की। कार चालक पुलिसकर्मी को कार के बोनट पर घसीटते हुए चला गया। कार लेकर मौके से फरार हो चुका है कार चालक। पुलिसकर्मी अजय कुमार घायल हैं। घायल पुलिसकर्मी को बीडी के अस्पताल में भर्ती किया गया है। तस्वीर आप देखिए कैसे एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी जब ड्यूटी दे रहे थे, फोन पर बात करते हुए कार चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार के मन में कुछ और ही था। उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। ये उसको पता चला कि बोनट पर आ चुके हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी को नहीं रोका और तेज गति से गाड़ी को लेकर वहां से भाग निकला। इस बीच
ट्रैफिक पुलिस बनी घायल हो गए। टक्कर मारने की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। आपके सामने हैं तस्वीरें और अब इसी फुटेज के आधार पर, इन तस्वीरों के आधार पर आरोपी कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि सरकार बनने पर भ्रष्टाचारियों और पेपर लीक माफिया तक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथियों, राजस्थान ने आह्वान कर दिया है, राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। आप देखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजकल क्या बोल रहे हैं, वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा। जिन जिन ने यहां भ्रष्टाचार किया है, योजनाएं तो हम चलाए रखेंगे, सुधार भी करेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई जरूर होगी। ये भी मोदी की गारंटी है। ये लोग मोदी को चाहे जितना गाली देते रहे, चाहे जितना उसकी कब्र खोदने के सपने देखते रहे, करप्शन पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। और वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया। पायलट ने कहा कि बहुत जल्द कांग्रेस में टिकट पर फैसला होगा, मेरिट के आधार पर टिकट को जारी किया जाएगा। वो शुद्ध रूप से मेरिट पर है। हमारी मीटिंग लगातार हो रही है और ये बात बिल्कुल सच है कि जो टिकट आवंटन इस बार होगा वो शुद्ध रूप से मेरिट पर है।
और मेरिट पे होना भी चाहिए। ये तेरा मेरा करके कभी कभी विवाद पैदा होता है, उसको खत्म कर जो लोग धरातल पर हैं, जो जीतने की संभावना रखते हैं, उस आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी करेगी। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर हम अंतिम निर्णय पार्टी लेगी। एआईसीसी और पीसीसी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, हमारे पर्यवेक्षक लगातार गांव में, ढाणियों में, कस्बों में जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रहे हैं। टिकट का जब फाइनल लिस्ट आएगी देखिएगा, तो जितने लोगों को हमने पिछली बार मौका दिया था युवाओं को, उससे ज्यादा हम लोग देंगे। लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, नौजवान हैं, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, सब लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन विनेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत गहन रूप से चर्चा हो रही है, अध्ययन हो रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है अलग अलग सोर्सेज से, और कांग्रेस का जो आलाकमान है बहुत गंभीर है कि कैसे हम जीताऊ उम्मीदवार को टिकट यहां पर। प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले हेलीकॉप्टर का किराया आसमान छू रहा है। आम दिनों में 2 लाख रुपए प्रति घंटे का किराया होता है, अब बढ़कर 5 लाख रुपए प्रति घंटे को भी पार कर गया है। वजह चुनावी दौरे। प्रदेश के नेताओं ने हेलीकॉप्टर्स की प्री बुकिंग करवा ली है, जिसके कारण डिमांड सप्लाई में बड़ा गैप आ गया और किराया आसमान पर पहुंच गया है। लिहाजा पैम्फलेट डालने के लिए भी हेलीकॉप्टर का उपयोग होगा। चुनाव के दौरान हवाई यात्रा करने वालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ और कई मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर जोराइड का हमारा जो प्लान था वो आगामी चुनावों को देखते हुए अब ये दिसंबर के लास्ट वीक में ही ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अभी जितने भी हेलीकॉप्टर्स जो हमारे हैं वो चुनावों के लिए ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। बहुत ज्यादा डिमांड इतनी बढ़ गई है इन हेलीकॉप्टर्स की कि अभी इनकी जो रेट्स भी है वो भी 2 से 3 गुना हाई हो गई है। सिंगल इंजन जो जनरली हमारा 1 से 1.25 लाख रुपए घंटे के अंदर जो हेलीकॉप्टर मिल रहा था वो अभी 2 लाख रुपए घंटे में भी नहीं मिल पा रहा है, और जो डबल इंजन हेलीकॉप्टर हम 2-2.5 लाख रुपए पर घंटा में हम दे रहे थे पब्लिक को, वो हेलीकॉप्टर इन चुनावों में अभी 4 से 4.5 लाख रुपए प्रति घंटे की रेट पे पहुंच गया है। और उसके बावजूद भी अभी हेलीकॉप्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। और कांग्रेस में दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है। पार्टी कार्यकर्ता आस लगा रहे हैं कि सरकार योजनाओं की बदौलत फिर से सत्ता में लौट सकती है, और इसीलिए कांग्रेस के कार्यालयों में टिकट मांगने वालों की तादाद हर रोज बढ़ रही है। अपनी सियासी उपलब्धियों से नेताओं को प्रभावित करने के लिए दावेदारों का बायोडेटा सबका ध्यान खींच रहा है। वहीं टिकट की घड़ी नजदीक देख दावेदार पूरे दमखम के साथ खुद को जिताऊ करार देने के लिए हाथों में बायोडेटा थामे हुए हैं। नेताओं के आगे नतमस्तक हैं, लिहाजा इसमें पूर्व विधायकों से लेकर वर्तमान में पंचायती राज और शहरी निकायों के ओहदों पर बैठे नेता भी शामिल हैं। इनको साइड में उठाओ आप लेके। बाहरी आदमी को टिकट दिया जा रहा है, इसलिए हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। कार्यकर्ता है हम, पार्टी के रीढ़ की हड्डी है हम। हाँ, बहुत सेवाएं की गरीबों की साहब। अच्छा, हाँ, निवेदन है हमें टिकट देना चाहिए। अशोक जी को आप ये भेज दो, आप निवेदन है साहब। हाँ, हमको टिकट मिलना चाहिए, हम कार्यकर्ता है। मैं इंजीनियर इम्तियाज हुसैन तिजारा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना टिकट मांग रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में लगातार लंबे समय से सक्रिय हूँ। जिला परिषद का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से लड़ा हूँ। उसके साथ साथ मैं भारत सरकार का 2 बार डेलीगेट हूँ, प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। चुनाव जीतने के लिए नेता को क्या क्या करना पड़ता है ये आपने खूब देखा होगा, और आपको आगामी चुनाव को देखने में भी मिलेगा। राजस्थान के महुआ से ऐसे ही विधायक हैं ओम प्रकाश हुडला, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। गांधी जयंती की संध्या को विधायक ओम प्रकाश हुडला की एक चर्चित तस्वीर सामने आई, जिसमें विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग मतदाताओं के जूते की पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं। महुआ पुलिस थाने के सामने टेंट लगाया गया, बाकायदा बैनर भी लगाया गया, और उसके बाद विधायक ओम प्रकाश हुडला का मोची अवतार देखने को मिला। विधायक ओम प्रकाश हुडला महवा में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के जूते की पॉलिश करते हुए नजर आए। और ऐसा नहीं कि विधायक ओम प्रकाश हुडला की ऐसी तस्वीर पहली बार आई हो, पूर्व में भी विधायक ओम प्रकाश हुडला इसी तरह अपने क्षेत्र में मतदाताओं की बूट पॉलिश कर चुके हैं। पूर्व में विधायक के द्वारा माली की दुकान पर सब्जी बेचने, किसान की फसल काटने समेत अनेक तस्वीर चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन अब चुनावी सीजन में एक बार फिर विधायक ओम प्रकाश हुडला मतदाताओं की बूट पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक ओम प्रकाश हुडला का कहना है कि बूट पॉलिश करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को यह एहसास कराया जाए कि विधायक छोटा होता है और मतदाता और कार्यकर्ता बड़े होते हैं। मतदाता और कार्यकर्ताओं की जूतों की पॉलिश करने का जो हमने संकल्प लिया था, हमारे बोधियाराम जी जाटव घेणोली निवासी इनके जूतों की सबसे पहले पॉलिश करेंगे। इससे
एक कार्यकर्ता और मतदाता को ये एहसास कराएंगे कि विधायक छोटा होता है, मतदाता बड़ा होता है। मतदाता और कार्यकर्ता का विधायक सेवक होता है। इसी के तहत आज हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की चरण पादिकाओं की जो पॉलिश करने का काम कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ।